अस्सलाम वालेकुम। 10th आज हम पढ़ेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसका पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 6 स्टार्ट करते हैं। During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there, stood up and pointed toward them and said, "O Messenger of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that." The Holy Prophet ﷺ replied, "The revenge of the father cannot be taken on his son." तो इस पैराग्राफ में राइटर हमें बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बाप का बदला बेटे से लेने से मना फरमाया है, और इस वाक़े को, इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए इस पैराग्राफ में एक इंसिडेंट भी जो है, स्पेसिफिक इंसिडेंट भी बताया गया है। अब मैं आपको इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग बताती हूँ। ड्यूरिंग दौरान, सरमन खुतबा, पॉइंटेड इशारा किया, मैसेंजर रसूल पैगाम्बर, एंसेस्टर बड़े, अबाउजदाद अपील दरख्वास्त करना, हैंग्ड सजा देना, फांसी देना, एक्सचेंज बदले में, रिवेंज बदला या इंतकाम। During the sermon, खुतबे के दौरान, an अंसारी, seeing some men from the tribe of Banu Talba, एक अंसारी ने बनु सालबा के कुछ आदमियों को बैठे देखा, sitting there, stood up, वो खड़ा हुआ, and pointed toward them, और उनकी तरफ इशारा किया, and said, और कहा, "O messenger of Allah, ए अल्लाह के पैगंबर, their ancestors killed a member of our family, उनके बड़ों ने हमारे खानदान के एक फर्द को कत्ल किया था। We appeal to you, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, to get one of them hanged in exchange for that, कि आप इनमें से किसी एक को उसके बदले में सजा दें। The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम replied, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, the revenge of the father cannot be taken on his son, बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। The Holy Prophet ﷺ was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their swords to him, and he decided cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them, for God loves those who judge in equity. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ इस कदर मशहूर था, इस कदर वेल नोन था कि जो यहूदी थे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मसाइल लाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फैसला फरमा दें। वर्ड्स के मीनिंग बताती हूँ आप लोगों को। वेल नोन मशहूर या फेमस, जस्टिस इंसाफ, बिटर सख्त, अकॉर्डेंस के मुताबिक, स्ट्रिक्टली सख्ती से, कमांडमेंट हुक्म, डिक्लाइन इनकार करना, इंटरफेयर मुदाखलत करना, इक्विटी बराबरी इंसाफ। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their swords to him, and he decided cases in accordance with the Jewish law. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इस कदर मशहूर थे कि यहूदी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, वो भी अपने मसाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मसाइल का यहूदी कवानीन के मुताबिक फैसला फरमाते। He very strictly followed the commandment of Allah. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सख्ती से अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल करते थे। If they come to you, either judge between them or decline to interfere, कि अगर वो तुम्हारे पास आए तो या तो उनके दरमियान फैसला कर दो या फिर मुदाखलत से इनकार कर दो। If you decline, और अगर तुम इनकार करते हो, they cannot hurt you in the least, वो तुम्हें जरा भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। If you judge, और अगर तुम फैसला करते हो, judge in equity between them, तो उनके दरमियान इंसाफ से फैसला करो। For God loves those who judge in equity, क्योंकि अल्लाह इंसाफ से फैसला करने वालों से मोहब्बत रखता है। Next paragraph है students. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances.
even if it goes against one's own self or one's family or relations. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. It is reported by Hazrat Ali Razallahu Ta'ala anhu that Allah's messenger said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Hazrat Muawiyah Razallahu Ta'ala anhu reported Allah's messenger as saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy, and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute. तो इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो ये हमें बताता है कि इंसाफ का तकाजा है कि उसे हमेशा कायम रखा जाए, चाहे वो आपकी अपनी ज़ात के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरे लोगों के मामलात में इंसाफ से काम लिया, जब भी कोई फैसला किया इंसाफ से किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भी यही तलकीन की कि वो जब भी कोई फैसला करें तो इंसाफ के साथ फैसला करें। अपहेल्ड होता है कायम रखना, सर्कमस्टेंसेस हालात, जजमेंट फैसला, आर्गुमेंट्स दलाइल, नीडी जरूरतमंद, डेस्टिट्यूट मोहताज। Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. इंसाफ का तकाजा है कि इसे तमाम हालात में कायम रखा जाए, अगरचे ये किसी की अपनी ज़ात और उसके रिश्तों के खिलाफ ही क्यों ना हो। All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. अपनी सारी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों का इंसाफ से फैसला किया और अपने साथियों को भी इंसाफ पसंद बनने का कहा। It is reported by Hazrat Ali Razallahu Ta'ala anhu that Allah's messenger said to him, Hazrat Ali Razallahu Ta'ala anhu बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, when two men come to you for judgment, जब तुम्हारे पास दो लोग फैसले के लिए आए, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other, तो कभी भी दूसरे के दलाइल सुने बगैर एक के हक में फैसला मत करो। It is then most likely that you will know the truth, इसी तरह से तुम सच को जान सकोगे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड अल्लाह's messenger as saying, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एनी रूलर, कोई भी हुक्मरान और जज या मुंसिफ, who closes his door on the poor, the needy and the destitute, जो अपना दरवाज़ा गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर और मोहताजों पर बंद करता है, God closes his door on him, तो अल्लाह भी उस पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है, when he becomes needy and destitute, जब वो ज़रूरतमंद और मोहताज बन जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को जो रीडिंग है उसकी भी समझ आ गई होगी और ट्रांसलेशन भी आपको समझ आ गई होगी। तो मुझे बेटा इसके साथ इजाज़त दीजिए, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।